हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 10th है ना, मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं जो 18 फरवरी का पेपर है। ठीक है ना। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए तो एक वीडियो देखकर जो है ना आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, 80% से वो मार्क्स ला सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको देख लेना है। चलिए, हूबहू पेपर छपेगा। देखिए, इंस्ट्रक्शन में बता दे रहा हूँ, ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, टाइप करना है क्लास 10th मैथ। वहाँ पे 5-6 वीडियो ऑलरेडी पड़ा है, उसको देख लीजिए 20-20 मिनट का। ठीक है। चलो, पहला सेक्शन ये में क्या कह रहा है कि 100 सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू, उसमें से आपको 50 का जवाब देना होता है, 50 मार्क्स का। और ओएमआर सीट को एकदम कंप्लीटली आप लोग रंगिएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अगला देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए, इस तरह से कोडिंग हूबहू रहता है आपका पेपर। देखिए इस तरह से, एक बार देख लो। यहाँ पे लिखा रहता है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स कंपलसरी। यहाँ कोड रहता है, यहाँ भी टेक्स्ट बुकलेट कोड नंबर रहता है। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है, 100 मार्क्स टोटल होते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ से 100 में से 50 एमसीक्यू बनाना है आपको। 30 सवाल है, उसमें से 15 बनाना है। ठीक है ना। और 2 नंबर का 15-15 सवाल है। 8 क्वेश्चन लॉन्ग वाला रहता है, उसमें 4 ही बनाना है आपको। ठीक है। चलिए, अब सवालों पे आते हैं। क्या करते हैं, पहला सवाल देखो, खूबसूरत सा सवाल है। देखिए, ध्यान देना है आपको। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, कौन अपरिमेय इरेशनल नंबर कौन है, आपको बताना है। तो देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, बाकी सबका निकल जा रहा है, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता है। ठीक है। आगे दूसरा नंबर सवाल देखिए, करा ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3 बी, 2 इंटू 3 सी, 3 पे पावर एन इंटू 5 है। ठीक है। और एलसीएम दे दिया गया है आपके पास, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5। तो एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है। तो एन का वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा है उसका ज्यादा पावर। तो 2 पे पावर 3 ले लिए। ठीक है। 3 पे पावर देखिए 1, 3 पे पावर ज्यादा कह रहा है 2। देखिए, यहाँ 3 पे पावर 2 दे दिया है, यानी एन का वैल्यू यहीं से पता चल गई, 3 पे पावर 2 होगा। ठीक है ना, 5 एक ही है, तो ऐसे डिसाइड कर लेना है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्या, थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है। कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10। तो 2 पासा जब भी पूछा जाए ना तो लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ। 1 1 लिखिए, 1 2 लिखिए। ठीक है, इस तरह से 1 3 लिखिए, 1 4 1 5 1 6 2 1 2, इस तरह लिखना है। टोटल 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल जो होता है 36 होता है। अब कह रहा है 10 आने का। ठीक है ना, तो 10 देखिए कितना आएगा। तो नीचे में तो फिक्स है कि 2 डाइस है, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, एक में 6 होता है। अब कह रहा है 10 आने का प्रोबेबिलिटी, दोनों पे 10 करेंगे हम लोग, दोनों पे 10 करेंगे। ठीक है ना, तब आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 1/12 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी अच्छा है। कह रहा है एक मीनार 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार की ऊंचाई। देखिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, साइड में समझना। एक मीनार है, ठीक है ना, मीनार है, ये वाला मीनार है। ठीक है ना, यहाँ से यूनियन कोण नीचे से होता है ना, ये थीटा हो गया। ये कह दिया थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है ना, अब 50 मीटर दूरी पे है, तो यहाँ tan लगा दीजिए। tan 60 इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास, हाइट नहीं बता है, x/50। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। √3 इक्वल टू x/50, यानी x इक्वल टू 50√3, यानी 4 नंबर का सही जवाब ए हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है।
तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए 5वां नंबर का सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए 7:3 होगा, कैसे होगा समझ लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, 2πRh। 2πRh का वैल्यू दिल है 264, ठीक है। आगे देखिए इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है 1/3 πr²h, क्या है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr² का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 924। क्लियर। अब देखिए यहाँ व्यास का मतलब 2r का वैल्यू निकालना है, 2r और h का, ठीक है, 2r h का, 2r और h का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रेडियस, क्या निकलेगा, हाइट पता ही नहीं है ना, क्या है, हम लोग को हाइट पता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करके दोनों को सोल्व करेंगे तो 7 और 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। समांतर श्रेणी में है, एपी में कौन है ये आपको पता करना है ना। 2, 4, 8, 16 नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला भी नहीं होगा तो छठा का चौथा हो जाएगा, 0, -4, -8। दूसरा टर्म पहला घटाइए, तीसरा में दूसरा घटाइए, ठीक है। चलो अगला सवाल कह रहा है सार्वंतर क्या होगा, डी। T2 - T1 होता है, T2 - T1। दूसरा टर्म में से पहला घटा दीजिए, √50 में से माइनस कर दो √18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 का सही जवाब दीजिए, क्या होगा, 2√2 हो जाएगा, क्या होगा, इसको फैक्टराइज करिएगा तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोले तो 8 नंबर सवाल, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस दोनों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखो x² माइनस अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है -11, ठीक है, प्लस दोनों को इंटू करेंगे तो 11 3 जा 33, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 33, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 नंबर का सही जवाब ए हो गया। आगे बढ़िए, इस तरह आपको जल्दी जल्दी सवालों को सोल्व करना है। बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात है, ठीक है, पावर पूछ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x³ आ जाएगा और प्लस 7x प्लस 4 आ जाएगा। इसमें घात देखना है, x का ज्यादा पावर 3 है, यही घात हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, ध्यान दे देना है आपको। कह रहा है sin 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। देखो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 हो जाता है √3, cos 30 होता है √3/2, ठीक है ना। तो √3 छुच्छे 3 हो गया, बाई में 2 देख लीजिए कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, अगला भी सवाल ट्रिगोनोमेट्री का है, ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है tan θ/sec θ -1 tan θ/sec θ +1। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो 2 cos θ आ जाएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस में बदल के थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। 12 नंबर कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। चलो इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है। आगे देखिए एंगल C 90 डिग्री है, यानी फिगर गड़बड़ बन गया है, इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। एंगल C के पास 90 डिग्री हो गया, AC 6 हो गया, AC यहाँ B हो गया, AC क्या है 6 है। तो AB का वैल्यू पूछा जा रहा है, AB कितना होगा, ठीक है ना, AB का वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए 60 है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 है तो ठीक है, टोटल 180 होता है। अभी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 का सही जवाब दीजिए, 12 का सही जवाब आपको देना है। निकालना किसका, ए बी का वैल्यू, तो ये 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6√2। पाइथागोरस लगा देना है, 6² और 6²। क्लियर। चलिए तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है, 6√2। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा रहता है कैलकुलेटिव, ध्यान देना है आपको।
8 सेंटीमीटर के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु की त्रिज्या जब भी इस तरह पिघलाएगा दोनों का आयतन बराबर हो जाता है। क्या होता है? दोनों का आयतन बराबर होता है। देखिए कह रहा है गोला, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। और इसका आयतन क्या हो जाएगा पिघलाकर? शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3 से 3 मर गया, आगे पाई से पाई मर गया, ठीक है ना। और देखिए त्रिज्या गोला का दे दिया है ना, गोला का 8 का क्यू है ना, 8 का क्यू यानी 8 को 3 बार लिख देते हैं। और इधर आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या दिया गया है? आर ऊंचाई 32 है, एच दे दिया है, तो एच दिया है 32, इससे डिवाइड कर देते हैं। 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 यानी 8 2 जा 16। आर स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया है। क्या आ गया है? 16 आ गया है, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर शंकु की त्रिज्या तब, ठीक है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है? 16। दिक्कत 16 और 4 भी बचा हुआ था, है ना, यानी 64, 64 का स्क्वायर 8 हो जाता है। 8 हो गया इस सवाल का सही जवाब। एक फिगर से दूसरे फिगर में ढालेगा दोनों का आयतन बराबर होगा, थ्योरी भी पूछता है। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद गेंद है, एक गेंद अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? न लाल हो न सफेद हो, ठीक है, न लाल हो न सफेद हो। देखो लाल होगा नहीं तो सफेद, तो क्या होगा जी? हरा। 8/8 टोटल कितना है? 8 7 15 5 20, काट दो, 4 दूना 8 4 5 20, 2/5 इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? डायग्राम नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल कर रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं फोटो बना रहा हूँ, बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा है PQ, ठीक है। बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ जो है केंद्र वो है, यहाँ केंद्र वो है, ओ से गुजरने वाले एक रेखा को बिंदु Q इस प्रकार काटती है कि वो Q जो हो गया 12 हो गया, ठीक 12 हो गया, ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? PQ जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 5 हो गया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अच्छा यहाँ P हो गया, P पर स्पर्श रेखा और यहाँ PQ केंद्र O से मिलाने वाली Q इस प्रकार है। वो Q जो है ना 12 है, वो Q 12 हो गया, तो ये आपको निकालना है 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा PQ, ठीक है। देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। चलो तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 144 25, इसको घटा देना है, क्या कर देना है? घटा के लिख देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में रूट अंडर देखिए 119 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए, फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ध्यान देना है। कह रहा है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 r है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है मेरे प्यारे? पाई r प्लस 2r होता है, ठीक है। चलो पाई r का वैल्यू 3r है, यानी 3 पाई r हो गया, देख लीजिए। और यहाँ से प्लस में r का वैल्यू क्या है? 2 3 जा 2 इंटू 3r यानी 6r, देख लीजिए 3 पाई r और 6r यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, 16 का बी, B4 बिहार। चलो अगला सवाल देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूल पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण a स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस यहाँ क्यू स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? तो एक्स स्क्वायर निकाल देना है, तो क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जी? क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक्स निकालना है तो रूट क्यू बाई ए पी, देख लीजिए क्यू बाई ए पी प्लस माइनस, डी ऑप्शन करेक्ट है, 17 का डी। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है बिंदु ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग वैल्यू, कैसे? रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये इस सवाल का सही जवाब होगा। ऐसे रूट अंडर देखिए ए कॉस थीटा माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहाँ से 0 माइनस ए साइन थीटा, यानी ए
साइन थीटा का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ से क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 ए स्क्वायर का ए आ जाएगा 18 का ए। चलो आगे बढ़ो। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भागा दो। 25 40 का आधा 20 हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है 19 का। ठीक है, आगे 20 नंबर देखिए। वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 वर्गों की लंबाई घटा दो। 5 में से 2 गया 3। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है एक के मान जिसके समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 है और 20x + 10y का अनगिनत हल है। a1/a2 b1/b2 इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। इसको a को RHS में लेकर चल जाइए तो a का वैल्यू जो होगा 21 का सही जवाब 10 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़िए। कैसे निकला पता चला। x का कोफिशिएंट इक्वल करिए 10/20। ठीक है, इक्वल टू 10/10 नहीं 5/10। ठीक है, y के कोफिशिएंट, फिर ये जो बच गया ये को इधर ले लाइए तो ये खत्म हो जाएगा यानी ये -5/a हो गया। ठीक है, अब यहाँ सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए कहीं से भी सोल्व कर लीजिए जो आसान दिखे। तो 5 2 जा 10 हो गया है ना, 2a - 10 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह। अगला सवाल भी उसी तरह से अनगिनत है, सेम पूछा गया। कह रहा है x + 2y। देखिए तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/5 इक्वल टू, इधर देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 2/k। पहला का यहाँ 2 है, दूसरा k है। ठीक है, कांस्टेंट 3/5 हो गया 15। सॉरी 3 5 जा 15, 1/5 तिरछा तिरछी गुना करें 10 आएगा। इसका भी 10 नहीं, बी आ गया 22 का बी। ठीक है, अनगिनत हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला थ्योरी है देखिए। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों बिंदुओं का समीकरण होता है कैसा, अद्वितीय हल होता है, यूनिक समीकरण। ठीक है, प्रतिच्छेद कर दिया, पैरेलल हो गया तो इसका कोई हल नहीं होता है। एक के पे वैसे चढ़ गया, ठीक है, संपाती होता है बहुत। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ नहीं है, इस x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x का वैल्यू E0 कर लीजिए, E0 तो x का -2 और x का 1/3, -2 1/3 बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 25 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। निम्नलिखित समोच्चों में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा वैल्यू 5 आएगा, एक्स स्क्वायर 5 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू +-√5 आ जाएगा, +-√5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 26 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 26 नंबर कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और समान है तो क्या होगा, है वास्तविक समान है d0 होता है यानी b² - 4ac = 0 हो गया। ठीक है, तो देखो बराबर होता है, प्रत्येक मूल क्या हो जाएगा यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, यानी d0 हो गया, d क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो x का फार्मूला क्वाड्रेटिक होता है -b +-√d/2a। ठीक है, इससे निकाल लेंगे तो d0 है तो -b/2a हो जाएगा। ठीक है, सी वाई ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, सब थियोरेटिकल है, ध्यान देना। कह रहा है द्विघात से मूल बराबर d0 यानी b² - 4ac 0। ठीक है, b² - 4ac 0 यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, b² = 4ac। 28 द्विघात समीकरण ax² c के लिए b² <ac है तो मूल क्या होगा, देखिए छोटा आ गया, d का वैल्यू क्या है d<0 यानी b² - 4ac 0 यानी लेस है तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी नेगेटिव। अगला सवाल एपी का है। कह रहा है एपी इतना का 30वां पद क्या होगा, है ना, 30वां पद निकालना है t30, इसी को a30 बोलते हैं भी। ठीक है, a30 तो हो जाएगा a + 29d। एक वीडियो में सब कवर करवा दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ग्राफ दुनिया जहान सब। ठीक है, करना क्या आपको देख के जाना है। चलो a + a हो गया 10। ठीक है मेरे दोस्त, 10 हो गया प्लस 29 लिख दीजिए 29। डी कितना है 7 में से 10 चला गया -3। चलो 29 दिया 87 में से 10 चला गया। ठीक है, -77 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी उसी तरह का है।
कह रहा है एपी समांतर श्रेणी एपी होता है इतना 10वां पद, तो क्या मैंने बताया A10 निकालना है तो एक कम कर दीजिए A+9D, ठीक है। ये शुरू वाला होता है -3 + 9 इंटू डी का वैल्यू दूसरा टर्म में, पहला घटाइए -1/2 और +3, 6 में से 1 गया 5 बटा कितना आ गया जी 5/3 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन जो है दिख रहा है 45/2 यानी 22.5 में से 3 चला गया 19.5, 30 का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 का ये। ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला फिर सवाल एपी से है, देखिए कह रहा है AP 12 का 10वां पद, ठीक है, यानी A10 निकालना है तो A+9D हो जाएगा, ठीक है। A का वैल्यू 2 है, +9 इंटू डी का वैल्यू 7 में से 2 घटा दीजिए दूसरा टर्म पहला, 5 आ गया, 45 2 47 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, आगे 32 नंबर देखिए, कह रहा है ट्रायंगल ABC में डी पैरेलल BC है, AD/DB जो है 5/3 है, AE/EC क्या होगा, देखो इस तरह से A है, B है, C है, D और E है, ठीक है, डी पैरेलल BC। तो देखो AD/DB 5/3 है तो AE/EC भी वही हो जाएगा 5/3, ए ऑप्शन करें, ठीक है। AD/DB 5/3 है तो AE/EC सेम होता है, ठीक है ना, यानी 5/3 ही हो जाएगा इसका थेल्स थ्योरम से। चलो आगे बढ़ो, अगला 33 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है डी पैरेलल BC है, तभी बताया x/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/17, यहाँ से x निकाल लेना है हम लोग को, ठीक है, x निकाल लेना है। 17 दूना 34 हो गया, कट गया जी, 16 दूना 32 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABCDEF, इनमें से क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा हो सकता है। क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना साइड के स्क्वायर होता है। 34 का सही जवाब बताइए, तो AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दो गो ऐसे ट्रायंगल है, देखो यहाँ ABC है, यहाँ DEF है, ठीक है। तो देखिए AB का स्क्वायर इधर लिया तो DE का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर लेता है यहाँ BC तो EF का स्क्वायर हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल 35 नंबर देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 10 है और DEF की 5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ABC भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100 हो गया, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, 25 चौक 100, 4:1, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 35 का डी हो गया। आगे बढ़िए, आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, किसी बिंदु का y से दूरी x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। इसी में ऑप्शन भुज रहता है तो भुज हो जाता है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, उल्टा होता है। बिंदु -8 किस चतुर्थांश में है, ठीक है, x निगेटिव हो गया, ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ प्लस प्लस होता है, x के तरफ माइनस और y की तरफ माइनस प्लस, तो द्वितीय पाद हो गया, ठीक है जी। 37 का बी नंबर सही है। आगे हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं। चलो देखो, कह रहा है बिंदु -4 3 किस पाद में द्वितीय पाद, एक ही सवाल। बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, यहाँ देखो बिंदु 1 5 किस पाद में है, पहला पाद में, दोनों पॉजिटिव है तो, दोनों नेगेटिव है तो तीसरा पाद। -3 किस पाद में, तीसरा पाद में, तीसरा चतुर्थांश। अगला टिर्गो का सवाल है 42 नंबर, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो कह रहा है √2 cos थीटा 1 है, तो यहाँ से cos थीटा आप निकाल लीजिएगा, तो 1/√2, 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है cos में 45, बी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से देखिए 1 + cot स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर पूछा जा रहा है ना। 43 का सही जवाब आपको बताना। cot स्क्वायर हो जाए, कैसे होगा समझिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। अब cosec का 1/sin स्क्वायर लिखना है और sec का 1/, तो cos/sin cot स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, आगे देखो sin थीटा 3/5 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा p/h होता है, p हो गया 3, h हो गया 5, तो b निकाल लीजिएगा, b का वैल्यू क्या होता है √h² - p स्क्वायर से, तो 25 में से 9 गया 16, यानी 4 आ गया, बी का cos थीटा b/h होता है 4/5 हो जाएगा, देख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। 44 का ए हो गया, ठीक है।
आगे बढ़िए 45 नंबर का देखिए, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर, तो 9 आंसर हो जाए। 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 इंटू 1 आइडेंटिटीज है, ठीक है। 9 इस सवाल का सही जवाब। 7 रहता दोनों जगह 7 होता है। आइडेंटिटी 3 हुआ है, मैं लिख के एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, थीटा सेम होना चाहिए। तो आगे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है जी। आगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे पूछ दिया साइन स्क्वायर 71 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 71 डिग्री, वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। 71 का वैल्यू नहीं पता है, थीटा सेम है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखो, कह रहा है 2 साइन 38 और 52 जोड़ दीजिए, साइन को 90 आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है, क्लियर। टेन में थीटा √3 है, थीटा टेन 60 होता है √3। आगे बढ़िए, हम झटाझट करते जाइए। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु खींची पर संख्या कितनी होती है। कोई बाह्य बिंदु है ना, स्पर्श रेखा ऐसे 2 को खिंचाएगा, दोनों बराबर होता है, 2 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है कि COR यानी कोई सर्कल है, इस तरह कोई सर्कल है, ठीक है। कह रहा है रेडियस R है, एक बिंदु P है, तो कौन सही है, ठीक है ना, अंत भाग में P है, तो आपको पता करना R लेस देन क्या होगा, सेंटर क्या है, वो है रेडियस R है। सवाल का सही उत्तर बताइए, 49 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो R लेस देन OP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P अंदर में है ना, कहीं पे पॉइंट अंदर में, P कहीं पे यहाँ पे है, तो देखो R ग्रेटर देन B, ऑप्शन करेक्ट हो गया 49 का B फॉर बिहार। देखिए यहाँ अंदर में P है तो छोटा दिख रहा है, यानी R ग्रेटर देन OP हो गया, ठीक है, R ग्रेटर देन OP, R का वैल्यू बड़ा है P से। चलो आगे बताओ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इस तरह से, कुछ इस तरह से दिया गया, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, चलो ठीक। कह रहा है ये डायग्राम देख लीजिए, उतना नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। PON 60 डिग्री है, यहाँ डायग्राम में बना दिया है, 60 है, तो पूछ क्या रहा है OPM ये वाला पूछ रहा है, तो 60 हो गया, ये 90 होता है, 9 6 15 3 18 30 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है ना। इसी सवाल में पूछता PONP, तब भी 38 डिग्री होता है। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 44 परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, परिधि होता है 2πr, है ना, 2πr इक्वल टू 44 दे दिया है। यहाँ से देखिए 2 से मर गया, 22 मरतबे, ठीक है ना जी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R इक्वल टू हो गया 22, 22 मर गया, R का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। B का वैल्यू 7, R का वैल्यू 7, B ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखो, ध्यान से सुनते। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, त्रिज्या रूट ले लीजिए। इसी सवाल को उल्टा पूछ सकता है, ठीक है, √2 और 1, B ऑप्शन करेक्ट। इसी में पूछ सकता है, त्रिज्या दे दिया था, स्क्वायर कर दी, त्रिज्या कहेगा 7 है और 8 है, तो स्क्वायर कर देना है, एरिया निकल जाएगा, 49/64 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 53 है, वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू साइड होता है ना, 16√2 हो गया, √2 मर गया, साइड 16 आ गया, B ऑप्शन करेक्ट। हलवा सवाल है, आगे देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, 25 पढ़ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल πr। प्रथम 5 पूर्ण का माध्य क्या होगा, पूर्ण संख्या, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 को हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10/5, यानी 2 इस सवाल का सही जवाब हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखिए। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, तो 1 + 2 + 3 बाई 3 हो जाएगा जी, 6/3, यानी 2 इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 57 प्रोबेबिलिटी से। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो निगेटिव नहीं होता है, इसका रेंज होता है 0 <= प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन 0 1 के बीच में आता है सारा का आंसर, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता है। चलो अगला सवाल देखिए, कौन नहीं हो सकती, नहीं पे ध्यान देना है, तो माइनस में नहीं होगा, अभी मैंने बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगा, तो 3/3, यानी कोई एक नंबर आ गया है ना, यानी 1/6, B ऑप्शन करेक्ट है, 59 का B, ठीक है। कोई
आगे बढ़िए। अगला 60 नंबर सवाल देखिए। 60 क्या है? एक पासे को फेंकने अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 पासा में, ठीक है, यानी 3/6, 3/6 बोले तो 1/2। एक पासा में सम विषम अभाज्य भाज्य कुछ भी पूछे 1/2 ही आंसर होता है। आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा है cos 60 + 1। cos 60 का वैल्यू क्या होता है जी? 1/2 + 1। अब बाई में cos 60 1/2 - 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 ऊपर में ऐड करिएगा, नीचे हो जाएगा -1/2। 2 से 2 मर गया, -3 इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए। tan 60 का वैल्यू पूछा, मैंने कई बार बताया √3 होता है। tan 30 1/√3 होता है। अगला देखिए sin 18 cos दिया है, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसी सवाल में ऐसे पूछ सकता है sin 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री, तो इस तरह देगा तो दोनों घट के 0 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 1 ऐसे रहेगा, माइनस में तो 0, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, फार्मूला ही पूछ दिया, tan a किसके बराबर होता है? तो cot 90 - a होता है। tan का वैल्यू cot 9 ये गलती से हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट, cot 90 - a, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 65 भी आसान है। sin थीटा 3/4 है, cos थीटा क्या होगा? sin थीटा p/h हो जाता है, p 3 है और h हो गया 4, तो b निकाल लेते हैं। b हो जाएगा √h² - p², ठीक है। आनी आनी बोला जाए तो 16 में से 9 गया 7, √7 हो जाएगा, है ना। आनी cos b/h √7/4 हो गया, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर देखते हैं। कह रहा है मान 0 के बराबर होता है तो sin 90 क्या होता है? 0 नहीं 1 होता है। cos 90 क्या होता है? 0 हो जाता है ना। तो यही ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गया। 0 का वैल्यू cos 90 0, cos 0 1 होता है, ठीक है ना। चलो tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। आगे बढ़िए। आगे देखिए एक प्यारा सा फोटो दिया है, उसमें से आपको निकालना है कुछ। देखिए यहाँ दिया गया OP 5 सेंटीमीटर में, फोटो में लिख रहा हूँ 5 है, ठीक है ना। PT टेंजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। OT कितना है? 3 है। पाइथागोरस लगा दीजिए, है ना। 90 की एच यानी TP निकालना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। 25 में से 9 16, 16 में 4 हो गया, ये आंसर हो गया A4 अपना बिहार, ठीक है। अगला देखिए 68 यदि समांतर सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, है ना। ये पूछा जा रहा है। 68 का सही जवाब आपको बताना, तो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, PA PB। PA इतना, PB अभी मैंने बताया था सेम होता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। ये भी मैंने बताया था, दो वृत्त की त्रिज्या इतना है, क्षेत्रफल स्क्वायर कर दी, 3 का स्क्वायर 9 और 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या 2 कैसे होगा? देखिए क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, और परिधि 2πr होता है, ठीक है। देखो पाई से पाई मर गया, r 2 गए तो एगो लहर गया, यानी r का वैल्यू आ गया हमारे पास 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, मस्त रहो स्वस्थ रहो, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? दो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो रूट ले लेंगे यानी XY हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए। एक ही तरह का सवाल पूछा जाता है। चलो यदि वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला होता है πr², ठीक है ना जी। फिर करा त्रिज्या k कर दिया जाएगा यानी k²r² हो जाएगा, यानी k² टाइम्स हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 73 का। इस तरह 74 नंबर देखिए। एक बेलन का व्यास इतना, ऊंचाई इतना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए व्यास है, त्रिज्या आपके पास हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई हो गया आपके पास 20, यूनिट सेम है। वक्र पृष्ठीय बेलन का 2πrh, वैल्यू को थोपिएगा, यहाँ पे क्या करना है 2π 22/7, r 14, h हो जाएगा 20। सोल्व करेंगे तो 74 का सही जवाब आ जाएगा 2993, ये ऑप्शन करेक्ट। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि समान दो बेलन का आयतन है का 9 और 16 है, तो वक्र पृष्ठ बेलन का आयतन πr² होता है ना। देखिए r² होता है, 3 और 4 हो गया रेडियस, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है, तो आपको 75 का सही जवाब तो यही हो जाएगा, जितना रेडियस है वही। ठीक है, 2 टाइम से गुना करेंगे, कैंसिल हो। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, थ्योरी है, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है। वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह 20 दोनों को जोड़िए, आधा करिए। 10 20 30 का आधा 15। आगे बढ़ो, माध्य का निकालना है, इंपॉर्टेंट है, पहले सजाना पड़ता है, छोटा से बड़ा सजाइए। 0 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 2 3। आगे बढ़ो, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। अब 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरह देखिए, 3 और 4 7 था, कौन सा छूटा? 7 9 हो ही गया, 6 छूट गया है, तो 5 के बाद 6 हो गया। सजा देना है छोटा से बड़ा। तो 3 गो एन से मर गया, 3 गो एन लहर गया, बीच में 5 आ गया, 5 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यानी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 78 का डी फॉर दयानंद सरस्वती। चलो अगला बढ़ो। 2 पासक फेंकने पर समान अंक आने पर एक तो 6 आएगा, है ना, 6/36 यानी 1/6 इस सवाल का जवाब हो गया। हलवा सवाल है, जैसे पहला पे 1 1, दूसरा पे 2 2 3 3, इस तरह से। आगे देखिए, एक सिक्का को फेंका जाता है, जीत आने की प्रायिकता क्या? 1/2, पट आने की भी वही होगा, हेड टेल आने का। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नहीं है तो यही हो जाएगा परिमेय, डी वाला, डी फॉर दयानंद सरस्वती। आगे 3 और 5 कैसा है? अपरिमेय संख्या। कैसा है जी? अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, 83 नंबर का सही जवाब देना है। कौन सा दशमलव शांत है? क्या है? शांत कौन सा है? तो नीचे में 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए डिनोमिनेटर में, हर में। ठीक है, 83 का सही जवाब आपको बताना है, तो इसी का आ जाएगा, है ना, कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, ये कह रहा है देखिए 1 2 1 1 2 सेम है नहीं है, तो इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? 85 का बी हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलो आगे बढ़ो, इसके शून्यक होंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो देखना है हम लोग को। तो यहाँ से देखिए √x आ गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट है ना। x वेरिएबल के पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला 88 में क्या कह रहा है? कौन रैखिक बहुपद व्यंजक? तो देखिए जिसका डिग्री 1 होता है, तो ये हो गया, x पे पावर 1 है इसका। अगला सवाल देखना है आपको कि अल्फा बीटा बहुपद जो है एक्स स्क्वायर इतना मूल, तो 1/अल्फा बीटा निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो जब भी सवाल ऐसा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यानी -1 हो गया। b1 है, a1 c सब 1, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा, यानी 1/1 हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है ना, तो एलसीएम ले लीजिए। यहाँ क्या करिए, एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब बीटा -1/1 यानी -1 इस सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखो, 90 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है ax - y2 है, 6x - 2y3 का अद्वितीय हल हो, तो क्या बताए? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, यानी a/6 नॉट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -1 -2 यानी 1/2। ठीक है, यानी 6 उधर चला जाएगा, 6/2 3, तो ये नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? a नॉट इक्वल टू 6 ऊपर चला गया और नीचे में 2 है, 2 3 या 6 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस, यानी ए का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सवाल था। 91 नंबर देखिए, 91 नंबर क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि इतना त्रिज्या, अभी मैंने बताया था इस तरह का 2πr इक्वल टू 462 वैल्यू पुट करना है। आर का वैल्यू आप निकालिएगा तो 91 का सही जवाब 73.5 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक, इसका वैल्यू निकालना है, फैक्टराइज कर लेना है ना। x² + 2x + x, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगा, 92 का सही जवाब ये हो गया। ठीक है, -1 और -2। अगला देखिए, कह रहा है बहुलक, बहुलक बहुत चुड़ैल होती है, बहुत बार इसमें कौन आया? ये आपको बता देना है, 93 का सही जवाब। तो बहुत बार देखिए 3, 1 बार, 2 बार,
3-4 बार आया है, ठीक है, जो बहुत बार सेक 30 का वैल्यू, तो cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 2/√3, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग तब कहे जाएंगे जब उनके क्या होंगे, आकार सेम होगा, साइज सेम होगा, दोनों होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 95 का सी। आगे देखिए tan a का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, 1 प्लस सेक tan स्क्वायर होता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 96 का ए हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, 1 प्लस सेक स्क्वायर देख लेते हैं आइडेंटिटीज क्या होता है इसका, ठीक है, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था ध्यान में, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता है 1, ठीक है, tan उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, देखिए यहाँ से tan निकालना है, tan उधर तो सेक स्क्वायर ए -1, बी ऑप्शन होगा करेक्ट, कौन सा जी, बी हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 रूट में ए नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला देख लेते हैं 97 नंबर में, कह रहा है व्यास दिया है 9 और 7, दो वृत्त का क्षेत्रफल का निकालना है। बहुत सवाल आसान है, अभी मैंने बताया था 9/2 कर दीजिए, है ना, 9/2 का स्क्वायर उधर 7/2 का, तो 9 7 रह जाएगा, 9 9 जा 81 और 49 स्क्वायर कर दीजिए दोनों को, व्यास रहे चाहे त्रिज्या रहे सेम होता है, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कौन अपरिमेय नहीं है यह बताना, परिमेय 121 का 11 आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है 5, 15, 20 के लसम का अनुपात निकालना है, तो एलसीएम निकालिए पहले और एचसीएफ, एलसीएम क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 99 का सही जवाब दीजिए, तो 12/1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए एलसीएम निकालिएगा, आता है निकालने, 20 का टेबल पढ़ देते हैं, 40 60 60 आ गया एलसीएम, ठीक है, बट्टा एचसीएफ कितना आएगा 5, काट दीजिएगा तो 12:1 हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल 100 नंबर का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, डायग्राम ऐसे बना लेना, आपको 50 सवाल बनाना है, इसी में से देखने को मिलेगा, ए हो गया ये, ठीक है ना, और बी हो गया, इस सी मान लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, बी सी आपके पास 13 है, ए बी है 12, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस लगा देना। इस तरह मैंने 100 सवाल एकदम लाजवाब तरीके से करवाया। यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, दो संख्याओं का मौसा 145 लसा इतना है, दिन में एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या होता है, लसा गुने मौसा पहली संख्या, आंसर नीचे दिया हुआ है, अभी पढ़ के क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए सेक थीटा इतना है, इसका मान खुद से पढ़िए इसको, ठीक है, केंद्र से दूरी है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लिए, जांचिए कि देखिए 6 नंबर सवाल आसान है, इस तरह बनाना है आपको, ठीक है। लेट मान लीजिए a = 6 पे पावर n है, ठीक है, फैक्टोराइज करो 2 × 3 पे पावर n हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग अलग कर दो, 2 पे पावर n 3 पे पावर n हो गया, तो इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 2 और 5 आता तब ना 2 5 जा 10 होता, लास्ट में 0 आएगा, बस ऐसा ही बनाना है। आगे देखिए 5वां में एबीसी है, इस तरह से यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल दिया गया है, बदल कर सोल्व कर देना है ना, साइन बाय कॉस, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर ये आंसर आएगा। सिद्ध करें समबाहु त्रिभुज, सारा का आंसर मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, अभी पढ़िए। इसमें देखिए कै गो सवाल रहता है, ध्यान देना है, 30 में से 15 ही बनाना है आपको, तो जो छोटा छोटा लगेगा ना उसको छाप लीजिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल के, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, 5वां 6वां 7वां हो गया, 8वां सिद्ध करने वाला है, थेल्स थ्योरम देख लीजिएगा एक बार, इस तरह दिया गया है, आगे टिर्गो का वैल्यू है, इसको देखो सोल्व कर देना है ना। आगे बढ़िए, के मान के लिए संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिएगा, है ना, त्रिभुज का 1/2 x1/2 - y3, x का 2 बार कम से कम चित आने का, देखिए बारंबारता f का वैल्यू निकालना है इसमें, है ना, दो त्रिज्या इतना है, परिधि का अनुपात निकालना है, तो जोड़ दीजिए सीधे आ जाएगा 28, ठीक है। घन का विकर्ण इतना है, पृष्ठ घन का √3 × भुजा होता है, घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, उससे निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी भी आसान, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना है। वक्र पृष्ठ व्यास दिया हुआ है, हलवा सवाल है, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², वहां से निकालना है। यूक्लिड वाला एक और दे दिया, माध्य वाला सवाल है, अच्छी तरह से यूक्लिड का एक और है, समीकरण निकाय इतना का
प्रतिस्थापन विधि से, यानी पहला से x निकालो, नहीं तो y दूसरा में पुट कर दो। द्विघात इतना के शून्य ज्ञात करना, निकाल लेना है फैक्टराइज। ये p इतना कितना है, तो पांचवा और सातवां पद, ठीक है ना। तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, दोनों को सोल्व करके निकाल लेना। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या। आंकड़े की माध्यिका अभी मैंने बताया सजाना है, एक रहेगा बीच में तो वही होगा, दो दोनों को जोड़ के आधा करना। तो इसमें आगे देखिए ग्राफीय विधि से हल करना है। 5 नंबर में 4 सवाल बनाना है। कैसे सवाल बनाना है, यहाँ 31 से 38 तक है, 8 सवाल है, आपको 4 ही बनाना है। एक क्वेश्चन बनाइएगा सही तो 5 नंबर मिलेगा, 20 नंबर। ग्राफ खींच देना है इसका। सिद्ध करें अन्य दो भुजाओं के अलग अलग बांटते। थेल्स थ्योरम में 32। 33 नंबर देखिए इस तरह का विपरीत चाल वाला है, समुद्र तल से हाइट एंड डिस्टेंस है ना, त्रिगोनोमेट्री का है, जहाज वाला। ये सिद्ध सो दैट करना है कॉस और साइन। देखिए लाना है इसको, दो तरीका होता है सोल्व करने का, कॉस और साइन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉट है ना, तो इसको साइन से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करके आइडेंटिटी एक लगाइएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ के बना लेना। आगे कंस्ट्रक्शन वाला है, फिर एक खिलौना वाला है, फिर बहुलक। टोटल 38 सवाल होता है, समझ गए। अब देख लीजिए उसका एक बार सॉल्यूशन, एक नज़र से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या होता है, फार्मूला लसा इंटू मसा, पहली संख्या दूसरी संख्या, वैल्यू पुट करके दूसरी संख्या निकाल लेना है, 435 आएगा आंसर, ठीक है। चलो दूसरा का क्या है, सेक थीटा 13/, इतना कॉस निकाल लिए, इसको एक पटका उल्टा कर दो। साइन थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला पे बैठा देना है। तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया 5/13, ठीक है। आगे बढ़िए, अब निकालना था इतना का वैल्यू, किसका वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देयरफॉर इसका वैल्यू आपको निकालना था। तो ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी कॉस बाई साइन, वैल्यू रख दिए कॉस बाई साइन का 5/12 इस तरह 144/25 आ गया इस सवाल का सही जवाब। धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, खुद से लिख लेना। यहाँ देखिए बिंदु पे स्पर्श रेखा दिया गया है, 5 20 है, निकाल लीजिएगा, है ना, पाइथागोरस लगा के। 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 400 और माइनस 25 घटाइए इतना 375 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 19.36 आएगा। अभी मैंने इसका बताया था कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। काहे नहीं होगी, 2 और 5 आना चाहिए। वही यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा गया, लैंग्वेज इतना नहीं लिखना। आगे देखिए सिद्ध करना था ये वाला 5 नंबर वाला, 2 मार्क्स का सवाल है, सिद्ध करना है। तो पहले क्या लिखना है, दिया है, ठीक है, फिर सिद्ध करना, फिर प्रमाण लिखना। समकोण में है, AD स्क्वायर 2 बार लगाना है आपको, दोनों को ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला है, यहाँ निकालना था 1 कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये से ही मर गया। देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 से 1 मर गया, बच गया कॉसेक थीटा, प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। डिस्टेंस फार्मूला अभी मैंने इस तरह बताया था, है ना, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकालना है, डिस्टेंस AB इक्वल टू। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे एक वर्ग वाला था, थ्योरम है। देखिए यहाँ पे माना कि नहीं तो दिया है लिखा जाता है, ठीक है, माना कि ये वर्ग है और इतना बनाया गया। देखिए सिद्ध करना भी यहाँ पे लिख देना है खुद से, ठीक है। प्रमाण में लिखना है, प्रमाण पे देता है ज्यादा नंबर। समबाहु त्रिभुज है, उसमें से थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। दोनों समकोणिक हो गए, दोनों समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, अब दोनों का अनुपात इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल 9वां कह रहा था थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। थेल्स नहीं था, ABC एक त्रिभुज है, BC पे बढ़ाया गया है, इस तरह सिद्ध करना है। देखिए 3 चीज लिखना है, दिया है, सिद्ध करना है, प्रमाण। कहीं कहीं रचना की जरूरत होती है, कंस्ट्रक्शन की। यहाँ देखो 2 ट्रायंगल दिया गया, दोनों में सिमिलर है, तो रेशियो ले लिया गया CA/CB, CA/CB इक्वल टू CD/CA। CB वहाँ CA/CD/CB उलट देना है, प्रूफ हो गया। आगे पीछे CA को CD को यहाँ खींच के ला लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला टिर्गो का सवाल है। देखिए 50 है, अभी मैंने बताया था, इसको चेंज कर दीजिए को, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 इस सवाल का सही जवाब। अब देखिए एरिया, संरेख है, एरिया निकाल लीजिए फार्मूला से।
1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3। इस तरह ये संरेख है तो एरिया को 0 -2 के इक्वल टू 0 तो के का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है। 12 नंबर सवाल पूछ रहा था कम से कम एक चीत आने के, ज्यादा से ज्यादा 2 को भी चीत आ सकता है ना, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, चीत आने की संभावना। ये था माध्यमाधिका वाला एक माध्य। देखिए इसको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स 90 डायरेक्ट मेथड से है, यहाँ से एफ निकालिएगा 28, इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब भी निकालिएगा फ्रीक्वेंसी सब तो हमेशा आएगा इंटीजर में। ठीक है, पहला का 19, दूसरा 2πr। अभी मैंने इस सवाल का 28 आंसर आपको बताया था। ठीक है, 2 गो है, एगो 19 है रेडियस, एक और कह रहा है 9 है, एगो बड़ा बनेगा उसका रेडियस पूछ रहा है, दोनों के जोड़ देना है, इस 2πr आ गया। चलो अगला देखते हैं, घन का विकर्ण √3 भुजा, भुजा 9 सेंटीमीटर, घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर निकाल दीजिएगा, आसान है एकदम। ठीक है, आगे देखिए कुल गेंद 9 हो गया, प्रायिकता खोज रहा है नीला गेंद, 3/9 1/3 सही जवाब। चलो भाज्य संख्या इतना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a इक्वल टू, एक ऊपर में लिखिएगा यहाँ a इक्वल टू लिखना है BQ प्लस R। ठीक है, BQ प्लस R, कंडीशन 0 लेस देन R लेस देन B। चलो इस तरह 8 आ जाएगा यहाँ, जब तक 0 नहीं आएगा करते जाइएगा। D देखिए दिया गया इतना, इस तरह निकाल लेना है। आगे फिर यूक्लिड वाला है, माध्य वाला सवाल अच्छा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कह रहा है 17 का परीक्षणों का माध्य इतना 20 है, तो योग गुना कर दीजिए, 9 का 23 है तो 9 का इतना 18 आ गया। ठीक है, माध्य 18। 9 परीक्षणों का अंतिम हो गया, 9 गुने 162। अब 9वां परीक्षण क्या होगा, 207 162 जोड़ दीजिए और 340 घटा दीजिए, 29 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यानी टोटल पर चिड़िया जो है 13 होता है। ठीक है ना, अनुकूल 13/52 1/4 सही जवाब होगा। यूक्लिड वाला फिर से पूछ दिया है। अगला सवाल है इक्वेशन 2 पहला से निकाल लेना है आपको। क्या निकाला गया, y निकाल लीजिए, 3y इक्वल टू 11 - 2x, x भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा में रख देना है वैल्यू। ठीक है, रख दीजिए, x y निकल जाएगा, निकल गया। इस तरह से x हमारे पास -2 y 5 आ गया। अगला देखिए फैक्टराइज करके शून्यक निकालना था, अभी मैंने बताया था 2 आएगा। जब भी दोनों प्लस में हो ना, सब प्लस में, तो उसका आंसर माइनस में आता है, ध्यान देना। चलो ठीक, अगला सवाल Tn वाला है, T3 5 था, है ना, ये प्लस 2D 5 हो गया, T7 यानी x 9, दोनों को घटा के निकाल लेना है। AP a प्लस डी, a प्लस 2D ऐसे होता है। द्विघात समीकरण इतना है, इसका मूल बराबर है D0, ध्यान रखना। p² वैल्यू रखिए, k का वैल्यू प्लस माइनस √2√6 आ जाएगा। अगला 27 नंबर है, ये तो एकदम आवे करेगा। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है, तो इतना p/q पूर्णांक है, कोई वैनिष्ठ नहीं है। ऐसे p/q अभाज्य लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, समदूरस्थ है ना, माने समान दूरी पे है। क्या है जी, समान दूरी। देखिए इस तरह डायग्राम होता है, यहाँ से इसको a मानिए, इसको p मानना है, इसको b। a का कोऑर्डिनेट दिल है 7 1, b का 3 5, p का x y। दूरी सूत्र लगा देना है और सोल्व कर देना है। ठीक है, तो x - y2 यही रिलेशन आ गया। माध्यक निकालना है, सजा के बीच वाला निकाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ से 3 और 3 6 को आ गया, n आ गया सम संख्या। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त, सम संख्या आ गया। ठीक है, तो फार्मूला अगर माध्यिका तो 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है। कहेगा सर विषम रहेगा तो क्या होगा, n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, 2th टर्म। चलो बेलन का आयतन πr² से वैल्यू निकाल लेना है। एक्स वाई ग्राफ वाला है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए ध्यान देना है। एक्स वाई है 2x - 3 12 है, निकाल लीजिए, x + 2y, y निकाल लिया गया यहाँ से। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू किधर x है, तो x अपने मन से लीजिए। x अगर आप -3 ले रहे हैं तो 9/3 3 आ गया y। इस तरह से 3 4 को वैल्यू लीजिए कम से कम चार्ट में। ठीक है ना, 1 2 3 वैल्यू मिनिमम लेना है, यहाँ 4 लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा से भी वैसा ही y निकाल लेना है, टेबल बना लेना है, ग्राफ खींच देंगे हम लोग, है ना। ग्राफ में देखिए थोड़ा सा ये लिखा गया है ना, x - 3 y की तरफ कितना जाना है, -6, x के तरफ
-3, x के तरफ -3 गए, y की तरफ -6 गए, ठीक है ना। इस तरह हम लोग सोल्व किए। तो देखिए ग्राफ दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, देखिए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दोनों ग्राफ, ठीक है। यानी 6 0 पे इंटरसेक्ट किया तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 0, ठीक है। ग्राफ से क्लियर हो रहा है, देखिए नीचे लिखा गया है, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि x या y 0। आगे देखिए थेल्स थ्योरम है, इसको एक बार देख लेना है, आपको लिख लेना है, दिया है ABC में, सिद्ध करना है। देखिए रचना कंस्ट्रक्शन करना है, फिर प्रमाण, ठीक है। आप इतना ही लिखिएगा, 2 नंबर ऊपर में ही दे देगा 3 लाइन में। दिया है ABC एक त्रिभुज है, BC समांतर D खींचे, डॉट डॉट खींचिएगा, वो रचना किया गया है ना। BE को D को मिलाया और हम लोग NE परपेंडिकुलर है, ये भी डॉट डॉट होगा, ठीक है। एन और ई DM भी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1 2 से करते जाइए, ऐसे लिख देना है, अब प्रूफ होगा। लास्ट में इसको घेर देना है, इससे प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए, माना कि क्वेश्चन वहां से देखिएगा, धीरे धीरे स्लाइड किया था, 33 नंबर। माना कि एक ही चाल x किलोमीटर y किलोमीटर, तो आपेक्षिक में घट जाएगा, x माइनस वाई सापेक्षिक में जुट जाएगा। आगे कह रहा है कुल दूरी 100 किलोमीटर थी, ठीक है। दूरी बटा चाल कर देंगे, है ना। समय समय 5 लिखल था, 5/100 माइनस x माइनस वाई 20 आ गया, इक्वेशन 1। उसी तरह दूसरा से करेंगे, समय 1 था, 100/x प्लस वाई 100 हो गया। अब देखिए एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सोल्व करेंगे हम लोग। तो x का वैल्यू 60 किलोमीटर पर, यानी गाड़ी है 60 किलोमीटर से, अब B गाड़ी चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अभी हाइट एंड डिस्टेंस का है, डायग्राम अच्छा से बनाना है। पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है अच्छे से। लाइट हाउस जो लिख देना है, फिर टाइने लगता है इसमें, ज्यादा ज्यादा क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, टाइम लगा के सोल्व कर लेना है हम लोग को, ठीक है। आ जाएगा 59 पॉइंट। इतना दूर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक। y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल टू आप इतना भी छोड़ सकते हैं, 25 इंटू √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू ऐसे 1.732 होता है, ठीक है। यानी दो जहाज के बीच की दूरी 54.9 हो गया मीटर, ठीक है। ये आइडेंटिटीज वाला सवाल है, प्रूफ करना था कॉस को, इस तरह कर दिया गया है। 1 माइनस तरीका इसका और है, फिलहाल यही लिख लीजिए, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अगला क्या देखते हैं, 36 नंबर में कंस्ट्रक्शन का पैरेलल खींचना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ रचनाक चरण क्या है, जैसे जैसे रहिएगा वैसे लिखिएगा। एक रेखाखंड BC लिया, पहले BC ले लिया 6, ऐसे तिरछा को जरूर नहीं, सीधा भी ले सकते हैं। बी को केंद्र 5 सेंटीमीटर का त्रिज्यक चाप काट लिया, 5 को काट लिया हम लोग, है ना। 4 मान के इस तरह से आपको स्टेप लिखना है। रचना के चरण 5 पॉइंट कम से कम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ 9 पॉइंट लिखा गया और इस तरह डायग्राम बना देना है, पेंसिल से बनाना है। कंस्ट्रक्शन ये खिलौना वाला है, H हो गया। ये देखिए इसमें दिक्कत क्या होता है ना, इसका हाइट, शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, H 15.5 में 3.5 घटा दो 12 आ जाएगा, कितना आएगा, H 12, ठीक है। L निकाल लेना है, रूट अंडर L क्या होता है, रूट अंडर H² प्लस R² से देखिए वैल्यू आएगा 12.5। अब बेलन का खिलौना का निकालना है ना, तो खिलौना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय लिखिए और गोला का सब वक्र लिखिए, वो कहेगा पूर्ण लेकिन वक्र ही लेना है। 2πr² πrl वैल्यू पुट करो, इतना आंसर आ जाएगा 214.5। आगे पूछा है, देखिए इसका बहुलक निकालना था। बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। क्या होता है, I की जगह H भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और देख लीजिए कि सर माध्यक पूछ देगा तो क्या होगा, L प्लस, बोलिए मेरे साथ, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H होता है फार्मूला, ठीक है, इंटू H होता है। H को I भी लिख देता है, कोई कोई बुक NCERT यही लिखता है, ठीक है। वैल्यू थोपना है, आंसर आ गया। इस तरह मैंने टोटल 38 सवाल आपको बता दिया। क्या किया मैंने, टोटल बता दिया, है ना। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको जल्दी से देख लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।